बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। हमारे यहाँ ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि शादी क्यों नहीं हो रही, शादी कब होगी और शादी का वक्त कैसे जो है वो उसको चेक किया जा सकता है। इस बारे में सारी तफसील बयान करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास भी हमें अपने कमेंट्स की शक्ल में पहुँचाते रहें। अब बात करते हैं जी कि आपकी शादी होने के लिए कौन कौन से अवामिल ज़रूरी हैं। अब ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी टेक्निकल होगी उन लोगों के लिए, स्पेशली जो ज़ोडिएक साइंसेस को पढ़ते और समझते हैं, वो इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। यानी ये सवाल तो पूछा जाता है ना कि मेरी शादी कब होगी या बेटी की शादी कब होगी, तो उसका जो चार्ट है उसका किसी से पूछने की बजाय अगर आप उसके चार्ट का खुद मुआयना कर लें, खुद उसको चेक कर लें, मैं तरीका आपको बता देता हूँ, तो आपको किसी से, मेरे समेत किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि शादी कब होगी। अपना जायचा खुद बनाएं, खुद जो है उसको चेक कर लें। मतलब मैंने आपको जायचा बनाना लोशो ग्रेड में भी दिखाया था, नंबर्स का बताया था, और वैसे आम जो है चलें किसी सॉफ्टवेयर के तहत जो है वो अपना जायचा बना लें और फिर उसको पढ़ें। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी शादी जो है वो कब होगी। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी। शादी का चूँकि सही वक्त तयन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वीनस, जुपिटर और 7th हाउस, शादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जिनको पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है वो जो है वो वीनस की पोजीशन क्या है, जुपिटर की पोजीशन क्या है और 7वें घर में कौन सी हैपनिंग्स हैं, उसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। आज इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं कि ये 7वां घर होता क्या है। अब 7वां घर जो होता है आपके जायचे में 7th हाउस जिसे कहते हैं, वो शराकतदारी की नुमाइंदगी करता है। वो लाइफ पार्टनरशिप हो, वो बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, वो हर तरह की पार्टनरशिप्स को जो है वो डिपिक्ट करता है। और उस 7वें घर में मौजूद सैयारे जो हैं वो शादी की जो है वो चीज़ों को बयान करते हैं और 2 सियारे बहुत अहम होते हैं। वीनस जो है इसको ग्रीक मिथ में मोहब्बत की देवी कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो मतलब उर्दू लिटरेचर में या फ़ारसी लिटरेचर में इसको तवाइफुल फलक भी कहा जाता है। तो ये रिलेशनशिप, मोहब्बत, रोमांस, इससे चीज़ों से रिलेटेड होता है। और आपकी जो बर्थ चार्ट है उसमें इसकी जो पोजीशन है वो मोहब्बत, शादी, इसको जो है वो बयान करती है। दूसरा है जुपिटर वैसे तो बरकत का सियारा माना जाता है। ये ज़िंदगी में होने वाले अहम वाक़यात जो है उसको डिपिक्ट करता है। ये ज़िंदगी में अच्छाई, बेहतरी के इशारों की तरफ लाता है। तो जब ये वीनस के साथ ये इकट्ठा होता है तो आपकी शादी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ये जो जुपिटर की पोजीशन है ये ख़वातीन और मर्दों दोनों के चार्ट में यकसा अहमियत की हामिल होती है। ये सैयारा, ये प्लैनेट जो है ये मोहब्बत, शादी, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप, घरों का बनना, ख़राब होना, दोनों चीज़ों की तरफ इशारा करता है। अब ये जो प्लैनेटरी पीरियड्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम वैदिक में जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जिसको दशा कहते हैं, तो ये जो दशा का निज़ाम है इसको पढ़ें। प्लैनेटरी पीरियड्स, ये कौन सी दशा लगी हुई है और कौन सा जो है वो काम करने जा रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा अहम बताती है इसके बारे में। और ख़ास तौर के ऊपर किसी ख़ास सैयारे का किसी ख़ास मुद्दत तक 7वें घर में, 7th हाउस में रहना शादी के ऊपर असरअंदाज होता है। अब वो कौन सा सैयारा है, उसका असर क्या है, इसको देखना पड़ता है। तो ये चूँकि मैं ये वीडियो इस वक्त टेक्निकली इसलिए कर रहा हूँ कि उन सब लोगों के लिए स्पेशली कि जो इस सिस्टम को समझते हैं उनके लिए आसानी कर रहा हूँ कि किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे समेत किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। खुद पढ़ें, खुद डिपेक्ट करें, खुद सीखें, आगे बढ़ें। किसी को हाथ पकड़ के चलाने से बेहतर होता है कि उसको चलना सिखा दिया जाए। तो मैं आज आपको ये वीडियो
आपको ये सिखाने के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये काम जो है वो सीख लें, और ये जो काम है ये तो आप खुद ही घर में बैठ के कर लिया करें। अब दूसरा है ट्रांजिट। एक तो मैंने दशा का सिस्टम कहा, उसको देख लें। ट्रांजिट यानी वो जो सैयारे जो हैं ये कौन से घर में किस जगह है, और कोई भी सैयारे अगर एकदम से यानी अचानक 7वें घर के ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो शादी के वक्त को बहुत तेज़ कर देते हैं। यानी फिर बाद औक़ात आनन फानन शादियाँ हो जाती हैं, बाद औक़ात दिनों में शादियाँ हो जाती हैं, बाद औक़ात एकदम से रिश्ता आता है और चंद दिन बाद जो है वो रिश्ता हो जाता है और शादी तय हो जाती है। ख़ास तौर पे जुपिटर या सैटर्न जब 7वें घर यानी 7th हाउस में आता है तो फिर शादी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। अब शादी के इम्कानात के लिए एक और चीज़ है D9 चार्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना D9 चार्ट बना लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के। इस वक्त तमाम जो है वो सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, इंतहाई आसानी से बन जाएगा। तो D9 चार्ट जो है ये ख़ास तौर के ऊपर शादियों के लिए बनाया जाता है, और इसको अपने बर्थ चार्ट के साथ मिला के यानी D9 चार्ट को अपने बर्थ चार्ट के साथ मिला के तो इसका एनालिसिस कर लें। अब वो D9 चार्ट के एनालिसिस के लिए जो है मैं आपको डिटेल स्टेप्स और एनालिसिस वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले अपना असेंडेंट स्टार जो है वो चेक करें। असेंडेंट स्टार चेक कर लेंगे, ये आपकी पैदाइश के वक्त और जो है वो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक बनता है असेंडेंट। तो असेंडेंट साइन जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है आपकी मोहब्बत की, आपके रिलेशंस की, आपकी शादी की, आपके बच्चों की, आपके इर्द गिर्द के माहौल की। यानी आपके माहौल के इर्द गिर्द मोहब्बत होगी या नहीं होगी, ये आपको बड़ा ख़ास तौर के ऊपर बताता है। फिर इसके बाद जो है वो एग्जामिन करें इस अपने D9 चार्ट और बर्थ चार्ट को मिला के 7th हाउस को। 7th हाउस में जो आपके मौजूद सैयारे हैं उनके ऊपर गौर करें कि कौन कौन सा प्लैनेट आपके 7th हाउस में है। और 7th हाउस में अगर सैटर्न है, मार्स है, तो इसका मतलब है कि शादी में ताख़ीर होगी। और 7th हाउस में वीनस है या जुपिटर है तो शादी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद जो है वो वीनस और जुपिटर को कैसे एक्सेस करना है या उसको कैसे उसका जायचा बनाना है या कैसे उसको चेक करना है, असेस उसको कैसे करना है कि इसके इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वीनस चूँकि बेसिकली वो सैयारा है जो आपकी मोहब्बत और शादी को रूल करता है। बर्थ चार्ट में जो इसकी पोजीशन है उसको चेक करें कि कौन से दीगर स्टार्स की निस्बत वीनस की पोजीशन जो है वो मजबूत है। और अगर वीनस की पोजीशन मजबूत है तो फिर आप एक बात याद रखिए कि आपकी शादी अच्छी होगी। और अगर वीनस और जुपिटर दोनों 7th हाउस में है तो फिर इस बात का यकीन रखिए कि आपकी जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर होगा। यानी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो बन जाएगी, शादी हो जाएगी, लेकिन अगर जुपिटर और वीनस दोनों 7th हाउस में है तो फिर शादी में नाहमवार किस्म के रिलेशंस होंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वीनस है तो शादी बहुत अच्छी होगी, बहुत शानदार होगी और ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती रहेगी लंबे अरसे तक। जुपिटर हालांकि जो है वो अच्छा माना जाता है, बहुत बरकत वाला माना जाता है, लेकिन अगर वो शादी के वक्त में आपके 7वें घर में है तो फिर वो आपकी जो है ना लक को मुतासर कर सकता है। बाद का जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपको हिट कर देती है, इसी तरह दोनों स्टार्स की मौजूदगी आपकी शादी में शादी होने को नहीं रोकेगी, शादी ज़रूर हो जाएगी लेकिन उसमें तलखियों को पैदा करेगी। और अगर जुपिटर जो है वो 7th हाउस में जो है वो वीनस के पीछे है, यानी वीनस का इम्पैक्ट ज़्यादा है और उसके पीछे जुपिटर है, तो फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर आपकी शादी में मुश्किलात कम हो जाएंगी, अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी होगी, उसका भी असर ये देख लीजिएगा इसमें। तीसरी चीज़ इसमें सबसे अहम जो देखनी है D9 चार्ट और बर्थ चार्ट में वो है चांद, मून के इम्पैक्ट। चांद जज्बातियत का, चांद रिलेशन का, चांद इमोशंस का, चांद अफेक्शन का सैयारा माना जाता है। तो ये भी बहुत सारे हवालों से शादी और मोहब्बत से जुड़ा हुआ होता है। तो मून की पोजीशन भी शादी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और ख़ास तौर पे चांद अगर हो तो लव मैरिजेस के चांसेस को ये बहुत बढ़ा देता है। शादी का वक्त जो है उसमें उसको बनाने और उसके साथ उसकी चीज़ों को सेट करने के लिए भी चांद का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है।
और फिर मैंने अर्ज किया था कि इस D9 चार्ट और बर्थ चार्ट के हवाले से दशा का जो सिस्टम है उसको देखिए। तो 7वें घर से जो गुजरते हुए सैयारे होते हैं, ट्रांजिट जो हो रहे होते हैं, जो सैयारे हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना वो ख़ास मुद्दत तक जो रहने वाले सैयारे हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको जो है ना वो देखिए, और वो इस शादी के इम्कानात को बढ़ा रहे होते हैं या घटा रहे होते हैं। अगर उनमें से जो है ट्रांजिट में भी फ़र्ज़ किया कि आपका वीनस कहीं वीक है, लेकिन ट्रांजिट में दशा जो है उसकी लग गई है, तो फिर जो है वो आपकी शादी हो जाएगी। इसी तरह मून की पोजीशन जो है, उस चांद की कोई दशा लग गई है तो भी आपकी शादी के चांसेस हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं। ट्रांजिट की जब बात है तो वीनस और जुपिटर, ये ख़ास तौर पे दोनों, जब ये 7वें घर से गुजरते हैं तो फिर ताल्लुकात तो बनाते ही हैं। रेट्रोग्रेड हों तो नेगेटिव ताल्लुकात बनाते हैं, डायरेक्ट हों तो पॉजिटिव ताल्लुकात बनाते हैं। दोनों सूरतों में ताल्लुकात तो बनाते हैं, रिलेशनशिप्स की तरफ तो ये ले जाते हैं और शादियां तय होने लग जाती हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और 7वें घर का रूलर खुद वीनस है, तो वीनस की पोजीशन, वीनस जब अपने घर में होता है तो बहुत पावरफुल होता है। फिर शादियां होती हैं, रिलेशनशिप, मोहब्बत की शादियां ख़ास तौर पे बहुत अच्छी होती हैं। और वो मैंने D9 चार्ट का जिक्र किया है, तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि अगर आप D9 चार्ट, बर्थ चार्ट, वीनस और जुपिटर, इनको जो है वो चेक करेंगे तो आपको शादी का टाइम पता लग जाएगा। और अगर आपके D9 चार्ट में, ख़ास तौर पे D9 चार्ट में वीनस और जुपिटर दोनों 7वें घर में है, तो शादी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, और मम्मियों को बड़ा सुकून होगा कि जी बेटियों की शादी टाइम पे हो गई है। वैसे मैं इस बात का कायल हूँ कि बेटियां दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। बेटियों की शादी करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। बेटियों की शादी करते हुए हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख के करना होता है। बेटियां बोझ नहीं हुआ करती। बेटियां जो हैं वो कायनात में अल्लाह का सबसे बड़ा गिफ्ट है। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटियों की इज़्ज़त जो है वो करना सिखाया है। और ये जो हम अक्सर ये सोचते हैं कि जी बेटियों की टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, तो बेटियों को मेरा ख्याल है कि कैरियर बनाने देना चाहिए। फी ज़माना हम जिस दौर में रह रहे हैं, बेटियों को कैरियर बनाने दें, बेटियों को कामयाब होने दें, बेटियों को आगे बढ़ने दें। बेटियां जो है वो अगर अपने पैरों पे खड़ी होंगी, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजार लेंगी। नाज़रीन, ये गुजारिशात मैंने की थी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो इस इल्म को जो है वो थोड़ा बहुत, मेरे से तो शायद ज़्यादा ही समझते होंगे, जो इस इल्म को समझते हैं, उन सब के लिए, उन सबको चाहिए कि अपने जो है ना वो चार्ट्स बनाएं, बर्थ चार्ट्स भी और D9 चार्ट्स भी, और उसको मैच करके देखें आपकी शादी की पोजीशन कैसी है। हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि आपने इससे क्या सीखा और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।